जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप सीडीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, आजकल ना एक ट्रेंड चल गया है। क्या ट्रेंड चल गया है? आपको ये बताने का, जो हमारे सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं, जो इतनी शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं, उन्हें ये बताने का कि 20% अगर आप सिलेबस कर लोगे तो 50% मार्क्स आ जाएंगे, 40% मार्क्स आ जाएंगे, 20-30% सिलेबस करने से 60 मार्क्स आ जाएंगे, 40% कर लोगे तो 80 मार्क्स आ जाएंगे। यानी इस तरह तरह की बातें आजकल चल गई हैं। मैं इसकी सच्चाई बताऊंगा, प्रूफ के साथ सच्चाई बताऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना सच है। क्योंकि होता क्या है कि आपके दिमाग में ना ये फिट कर दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी से ही एग्ज़ाम निकलता है, हार्ड वर्क से एग्ज़ाम नहीं निकलता। और जैसा कि हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हम मेहनत से डरते हैं, मेहनत से कतराते हैं। जो बंदा वीडियो में आपको आकर ये बताता है ना कि मेहनत मत करो, सिर्फ स्मार्ट वर्क करो, सिर्फ कम पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपको उसकी बातें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। उसके ऊपर जो व्यूज़ आएंगे ना, वो भी लाखों आएंगे, वहाँ पर जो लाइक्स आएंगे वो भी हज़ारों में आएंगे, वहाँ पर कमेंट भी हज़ारों में आएंगे। क्योंकि आपको मेहनत करना पसंद नहीं है। अगर आपको कोई बंदा शॉर्टकट बता देता है ना, तो आपको क्या लगता है कि यार यही बंदा देवता है, इसी बंदे ने मुझे सही बताया है। और कोई बंदा अगर आपको सही रास्ता बताएगा, मेहनत करने का रास्ता बताएगा, जहाँ पर चलने पर सक्सेस जो है 100% मिलेगी, वो बातें आपकी समझ में नहीं आती, आपको वो बातें जो है पसंद नहीं आती। क्योंकि ज़िंदगी में आपको चाहिए सब कुछ, लेकिन आपको मेहनत नहीं करनी। अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर स्मार्ट स्टडी एक्चुअल में होती क्या है और इसकी कितनी सच्चाई है। वैसे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इसमें अभी तक कोई भी सच्चाई नहीं है। होता पता क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में फिट किया जाएगा कि स्मार्ट स्टडी से एग्ज़ाम निकलता है। इसके बाद में आपके दिमाग में फिट किया जाएगा कि आपसे तो स्मार्ट स्टडी होती ही नहीं है। अगर आप मेहनत कर भी रहे होंगे तो आपके दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी नहीं आती। उसके बाद में दूसरा स्टेप यहाँ पर फॉलो किया जाता है कि स्मार्ट स्टडी सिर्फ हमें करवानी आती है। जो भी बंदे आपके दिमाग में ये फिट करते हैं, उनका दूसरा स्टेप क्या रहेगा? ये रहेगा कि आपके दिमाग में फिट करना कि स्मार्ट स्टडी से ही पेपर निकलता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी तुम्हें करनी नहीं आती क्योंकि तुम तो क्या हो, बेवकूफ़ हो। स्मार्ट स्टडी सिर्फ हमें करवानी आती है, हमारे पास आओ, हम 20% सिलेबस करवाएंगे, 30% सिलेबस करवाएंगे और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे, पहले देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, फिर हम डिस्कस करते हैं बाकी बातों को। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कि 20% पढ़ने पर आपके 50 मार्क्स आते हैं, 60 मार्क्स आते हैं। इसमें आपकी कितनी सच्चाई है। देखिए, CDS2 2020 ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सॉइल से एक क्वेश्चन पूछा गया, लैंड फॉर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया, सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया, मिनरल से एक क्वेश्चन पूछा गया। इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी मैंने उसके लिए लिखा है जहाँ पर भारत के मैप की आवश्यकता थी या फिर भारत के ज्योग्राफिकल डाटा की आवश्यकता थी। क्योंकि यहाँ पर जो आपका सॉइल है ये भी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट होता है, भारत का क्लाइमेट भी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी को मैंने अलग से मेंशन किया है, रीज़न बीइंग जहाँ पर इंडिया के मैप की आवश्यकता थी या फिर ज्योग्राफिकल डाटा की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो हमारी ज्योग्राफिकल थ्योरीज हैं, जिसमें आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज आती हैं, इस तरह की जो थ्योरीज आती है ज्योग्राफिकल, उससे एक क्वेश्चन था। वॉल्केनो के ऊपर एक क्वेश्चन था, वेजिटेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, क्लाइमेट के ऊपर 3 क्वेश्चन थे। ध्यान में रखना, क्लाइमेट के अंदर सब टॉपिक्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें ही आपका रेनफॉल भी आता है, इसमें ही आपके साइक्लोन्स भी आते हैं, अन्य बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं क्लाइमेट के अंदर। क्लाइमेटोलॉजी जो है आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आए। वर्ल्ड रिवर से एक क्वेश्चन, ओशियानोग्राफी से 2 क्वेश्चन, कोरल रीफ के ऊपर 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड मैप के ऊपर 2 क्वेश्चन, भारत की डेमोग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अभी एक बार हम एनालाइज करते हैं
CDS 1 2021 ज्योग्राफी के टॉपिक्स को। यहाँ पर आपको सॉइल से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, क्रॉप से यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मिनरल से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, सी पोर्ट से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला, क्लाइमेट से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, एग्रीकल्चर से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, ड्रेनेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, विंड पैटर्न के ऊपर 1 क्वेश्चन था, रॉक के ऊपर 1 क्वेश्चन था, एटमॉस्फेयर के ऊपर 1 क्वेश्चन था, अर्थक्वेक के ऊपर 1 क्वेश्चन था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर 1 क्वेश्चन था, आइलैंड के ऊपर 1 क्वेश्चन था, यानी भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन के ऊपर यहाँ पर 1 क्वेश्चन था। अभी हम यहाँ पर टॉपिक्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि कितनी रेपिटेशन हमें टॉपिक्स की देखने को मिलती है। देखिए, अगर इस बात में आपकी सच्चाई है कि 20% पढ़ लेने से आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं या फिर बहुत कम पढ़ लेने से आपके 50-60 मार्क्स आ जाते हैं जीएस में, तो उसे हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स की रेपिटेशन हो रही है तो हमें मान लेना होगा कि इसके अंदर सच्चाई है। अगर यहाँ पर आपके टॉपिक्स रिपीट नहीं होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यूनिक टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, इसका मतलब है कि इससे बड़ा झूठ आपका कोई भी नहीं हो सकता। देखते हैं कैसे। यहाँ पर सॉइल का टॉपिक है, यहाँ पर मिनरल का टॉपिक है, यहाँ पर आपका क्लाइमेट का टॉपिक है। सिर्फ आपके 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर कॉमन देखने को मिलेंगे हमारे दोनों CDS के एग्जाम में। इसके अलावा जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी यूनिक हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सॉइल टॉपिक है, क्लाइमेट टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इनके सब टॉपिक्स को कंपेयर करते ना तो यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते। क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन क्लाइमेट के ऊपर आया है, यहाँ पर उस टॉपिक से क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पर हम यूनिक टॉपिक्स देखते हैं कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉइल पहले आ चुका है 15, मिनरल पहले आ चुका है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अभी हमने सिर्फ 2 CDS के एग्जाम उठाए हैं और यहाँ पर हमें 25 टॉपिक्स ज्योग्राफी के देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पिछले 2 या फिर 3 वर्षों के उठाएंगे ना, यहाँ पर जो हमें यूनिक टॉपिक्स देखने को मिलेंगे वो कम से कम 45 के आसपास देखने को मिलेंगे। और अगर ज्योग्राफी की आप पूरे अच्छे से प्रेपरेशन भी करते हैं तो यहाँ पर 50 से 55 टॉपिक्स रहते हैं। यानी कि अगर आपको ज्योग्राफी की प्रेपरेशन करनी है या फिर CDS के किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है तो वहाँ पर उस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से करना होगा। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि ज्योग्राफी में सिर्फ 20% पढ़ लो, यहाँ से ही एग्जाम आएगा, झूठ है। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ये भी झूठ है। अगर कोई बंदा आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कहता है कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो वो झूठ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कितनी रेपिटेशन देखने को मिली है। यहाँ पर लगभग 25 टॉपिक्स हमारे यूनिक हैं, यानी कि कम से कम 2 पेपर के अकॉर्डिंग भी चलना हो ना, पिछले 1 साल के अकॉर्डिंग भी चलना हो, तो यहाँ पर आपके 25 टॉपिक्स हो जाते हैं। अभी आप सोचो कि क्या इन्हीं 25 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे अगली बार? नहीं, अगली बार और 10-15 टॉपिक आएंगे, 10-15 यूनिक टॉपिक आएंगे जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम यहाँ पर CDS 2 2020 पॉलिटी एंड CDS 1 2021 पॉलिटी की भी बात करेंगे। यहाँ पर लोकसभा से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, प्रेसिडेंट से आपका 1 क्वेश्चन आया था, फंडामेंटल राइट से आपका 1 क्वेश्चन आया था, रिट से आपके 2 क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर SC से 1 क्वेश्चन, गवर्नर से 1 क्वेश्चन, पंचायत से 1 क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कमेटी से 1 क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी से 1 क्वेश्चन, प्रियम्बल से 1 क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन, सिटीजनशिप से 1 क्वेश्चन। आगे बात करते हैं CDS 1 2021 पॉलिटी की। यहाँ पर स्पीकर से 1 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट से 1 क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से 2 क्वेश्चन, बिल के ऊपर 1 क्वेश्चन, अमेंडमेंट के ऊपर 2 क्वेश्चन, कमीशन के ऊपर 1 क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन के ऊपर 1 क्वेश्चन। ये आपकी कमीशन वो है जो हमारी पहले कोई कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी, उसने कोई रिकमेंडेशन दी है,
उसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पंचायती राज से एक क्वेश्चन, इंडियन यूनियन से एक क्वेश्चन, पार्लियामेंट से यहाँ पर 2 क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन, मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन। यानी यहाँ पर आप यूनिक टॉपिक्स देखेंगे या फिर कॉमन टॉपिक्स देखेंगे तो कौन से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोकसभा के 2 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट के 2 क्वेश्चन आए हैं। इन्हें हम सेम ही मान लेते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में ही आपका लोकसभा राज्यसभा आ जाता है। तो चलिए, इसके अलावा फंडामेंटल राइट, यहाँ पर भी क्वेश्चन आया है, यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर भी पंचायती राज से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर भी पंचायती राज से क्वेश्चन आया है। लेकिन बाकी टॉपिक्स का क्या, बाकी टॉपिक्स हमारे क्या है, यूनिक है। अभी हम यूनिक टॉपिक्स को गिन लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका हो गया 13 14, फंडामेंटल राइट को हमने काउंट कर लिया है, 15 16 17 18 19 20 21। यानी सिर्फ हम CDS के 2 एग्जाम को भी उठा लें तो पॉलिटी के 21 यूनिक टॉपिक्स हमें देखने को मिले हैं। अगर हम पिछले 2 साल के पेपर उठा लेंगे, यहाँ पर हमें 30+ यूनिक टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। और आपका पॉलिटी का सिलेबस है ही कितना, यहाँ पर पॉलिटी के जो टॉपिक्स रहते हैं ये आपके 35 से 40 तो रहते हैं, उनमें से भी हर टॉपिक के ऊपर तो आपका क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पर किस तरह से ये बात एप्लीकेबल हो सकती है कि अगर आप 20% पढ़ लोगे, सिर्फ 20% सिलेबस कर लोगे तो भी आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे, तो भी आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है। स्मार्ट वर्क का सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट करते हो, जो भी टॉपिक करते हो, वो अच्छे से करो। उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसे आप कर सको। स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 20% पढ़ लेने से एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागना, आज भी नहीं निकलेगा, कल भी नहीं निकलेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट करो उसे आप पूरा करो, अच्छे से करो, ताकि उनमें से कोई क्वेश्चन आए, उन टॉपिक में से क्वेश्चन आए तो आपका यहाँ पर गलत ना हो। इसी वजह से आप चाहे 3 सब्जेक्ट करो, लेकिन 3 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आधे अधूरे सब्जेक्ट आपने कर रखे हैं। आधा अधूरा सिलेबस करना CDS के एग्जाम में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। सपोज करिए आपने ज्योग्राफी की तैयारी सिर्फ इतने टॉपिक्स की थी, लेकिन उस वर्ष ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ गए, बताइए आपका कोई फ़ायदा होगा पढ़ने का? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स की रेपिटेशन का नंबर आपने देख लिया है, कितने ही टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूनिक टॉपिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप कम पढ़ के जाते हैं ना, तो इसका मतलब आप किसके सहारे हैं? किस्मत के सहारे हैं कि आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया है, अगर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूँगा। यानी अगर आपकी किस्मत साथ में हुई तो आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन किस्मत के भरोसे एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं निकला करते हैं। यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, वो आपको अच्छे से कवर करने ही होंगे। इन चीज़ों के ऊपर मत भागिए, इन चीज़ों के पीछे मत भागिए कि कोई बंदा जो है आपको कोई सब्जेक्ट 10 वीडियोस के अंदर करवा देगा या फिर 15 वीडियोस के अंदर करवा देगा, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। आपका माइंड जो है ब्रेन वॉश कर देते हैं, आपके दिमाग में ये फिट कर देते हैं कि एग्ज़ाम निकलता है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी से, और फिर आपको कहेंगे कि स्मार्ट स्टडी सिर्फ हमें करवानी आती है, आपको तो करनी ही नहीं आती। आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, आपको लगेगा ये पढ़ने से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन यूपीएससी आप सभी से तेज़ है। वो जो क्वेश्चन आपको पूछ चुका है ना, बहुत सही पैटर्न के ऊपर पूछता है, उसे पता होता है कि बच्चे कहाँ पर गलती करेंगे, वो किस अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करके आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर भी डालते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, उनके अंदर टॉपिक्स की रेपिटेशन देखने को नहीं मिल रही। सबसे पहले बंदा क्या काम करता है, जो भी बंदा CDS 2 2021 देने जाएगा, वो क्या करेगा, CDS 1 2021 का पेपर उठाएगा, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, लेकिन वहाँ से बहुत कम टॉपिक्स आपके रिपीट होने वाले हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये यूपीएससी का पैटर्न है, इसी तरह से चलता आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट करते हैं,
उसे बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर मैंने आपको जो जो समझाया है इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरह की स्ट्रेटेजी से, इस तरह की बातों से, इस तरह के कोर्सेज से बचना जहाँ पर आपको कहा जाता है कि हम लिमिटेड करवाएंगे, इसमें से सब आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, उसके बिहाफ पे अगर आप पढ़ेंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो ध्यान देना, जो भी सब्जेक्ट आप करते हैं, जैसे भी करते हैं, उसे बहुत अच्छे से करिए। जितने भी टॉपिक्स करते हैं उसे आप रिवाइज करिए, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। यही आपका स्मार्ट वर्क होता है। यानी जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं, यही स्मार्ट वर्क होती हैं। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इनको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेहनत तो करनी ही होगी। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनका कहना है कि हम सिर्फ साइंस कर लेंगे, करंट अफेयर्स कर लेंगे तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी सीडीएस का एग्ज़ाम उठा लेना ना, हर बार कोई ना कोई ऐसा पोर्शन एक आता है जो पोर्शन आपका कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। जैसे पिछले 2-3 बार की एग्जाम्पल ले लेंगे तो हिस्ट्री कंपैरेटिवली मुश्किल आ रही है। उससे पहले देख लेंगे तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, लेकिन रिसेंटली ज्योग्राफी ईजी हो गई है। यानी कि ये पैटर्न आपका चेंज होता रहता है। हर बार कोई ना कोई आपका एक ऐसा सेक्शन आएगा जो कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कम से कम 3 सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करने ज़रूरी हैं। पिछले 2 साल से लगभग साइंस आपकी कंपैरेटिवली इजी आ रही है, लेकिन अगर आप CDS 1 2019 को देखेंगे तो साइंस बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी कितनी गई थी, 10 गई थी। यानी किसी भी सेक्शन का नंबर कभी भी लग सकता है। इसी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना। ये मत सोचना कि आपने एक सब्जेक्ट कर लिया है उसके इजी ही क्वेश्चन आएंगे। अगर पिछले 1 साल से साइंस के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आगे भी सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी कोई भी सेक्शन किसी भी CDS में मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कम से कम 3 सेक्शन करिए, अच्छे से करिए। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स करिए, करंट अफेयर्स करिए, ये आपका बेस्ट है। अगर आपको 100% एग्जाम क्लियर करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना चाहिए। मुझे पता है मैं बात कर रहा हूँ मेहनत वाली, मैं बात कर रहा हूँ आपके फ़ायदे की, शायद आपको पसंद ना आए, आप मेरी वीडियो को शायद शेयर भी ना करें, लाइक भी ना करें, क्योंकि अगर मैं आपको बताता कि यहाँ पर कम पढ़ लो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आप एक्साइटेड फील करते, आपको मज़ा आता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने से 100% गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। इसी वजह से ऐसी चीज़ों से बच के रहना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर मैं मैसेजेस को चेक करता रहता हूँ। कोई भी डाउट हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए, मुझसे पूछिए। मैं जब भी मैसेज को रीड करूँगा रिप्लाई कर दूंगा, आपको बता दूंगा अगर आपको CDS रिलेटेड कोई भी यहाँ पर डाउट रहेगा। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।